तो आज देखेंगे अपन आज देखेंगे जवाहरलाल नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2019 का पेपर। ठीक है, इसे अपन जो पेपर आपने कर लिया है। ठीक है, इसमें से जो क्वेश्चन आपसे नहीं बने उनको देखेंगे। ठीक है, तो आप लोग भी क्या करना है, एक बार इस पेपर को लगा लेना। ठीक है, जो नहीं बनेगा वो बता सकते हैं। ठीक है, तो जी आपका पेपर रहने वाला है। ठीक है, इनमें से आपने क्वेश्चन ये वाले कर लिए थे रीजनिंग के, ये आपसे सारे बन गए थे। ठीक है, अब यहाँ पे मैथ के भी क्वेश्चन आपने किए, ये और रीजनिंग क्वेश्चन है। ठीक है, ये भी हो गए थे, यहाँ पे सारे क्वेश्चन आपने कर लिए थे। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपके बन गए थे। रीजनिंग तो आपसे कंप्लीट बन गई थी। अब यहाँ से देखेंगे मैथ के, ये क्वेश्चन कर लिए थे, ये वाला नहीं बना था 43 का। इसमें क्या है आपके 43 में, निम्न को भिन्न के रूप में सरल करने पर प्राप्त होता है। इनको क्या करना है, अपन को भिन्न के रूप में प्राप्त करना है आपको। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, क्वेश्चन लिखते हैं। ठीक है, आपका क्वेश्चन यहाँ पे है क्वेश्चन लिखा आपका यहाँ पे 2.75 माइनस 1.25 प्लस 4.75 माइनस 3.80। ठीक है, ये क्वेश्चन होने वाला है। ठीक है, ये आपने यहाँ पे बता लिया। अब बोल रहे हैं ना भिन्न के रूप में करो, तो इधर इस वाले के ऐसे क्वेश्चन जब आए तो बोर्ड मास के नियम से सॉल्व करना है। बोर्ड मास के नियम से सबसे पहले क्या करते हैं, ब्रैकेट इसमें है नहीं है, कोष्टक तो है नहीं है, का नहीं है, डिवाइड भाग मतलब इसमें भाग भी नहीं है, गुणा भी नहीं है। अब सबसे पहले जोड़ेंगे, जोड़ने वाले कौन कौन से, जे वाले प्लस के, जे वाले प्लस के ना जोड़ दो, जोड़ दें इनको। तो देखो हम डायरेक्ट जोड़ेंगे, 5 5 10 हो जाएंगे, एक हासिल आ गई, 7 7 दूनी 14, 1 15 हासिल जुड़ जाएगी ना, 4 और 2 6, 1 7 हो जाएगा, इतना ही हो जाएगा ना। अब जो माइनस वाले अलग जोड़ देंगे, इनको जोड़ दो, ये माइनस के 5 के हो जाए पाएंगे, 8 और 2 कितने हो जाए 10, 10 का 0 हासिल आई, 1 3 4 और 5 कितना आ जाएगा, इतना आ गया। अब इसमें से घटा दो जी, 10 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा, 5 बचेगा। अब एक यहाँ पे क्या आ जाएगी, हासिल आ जाएगी ना यहाँ पे, तो क्या 5 में से 1 जाएगा तो कितने बचेगा, 4। और यहाँ 7 में से 5 जाएगा, कितने बचेंगे, 2। ये हो जाएगा। अगर आपको ना पता है दशमलव हटाने पे क्या आ जाता है नीचे, इसके बाद दशमलव की वजह जितनी संख्या होती उतनी 0 आ जाती। दशमलव हटाया तो 1 तो आ जाएगा आपका, 1 2 2 0 बेटा आ गया, इधर आ गया। अब बोल रहे थे भिन्न के रूप में लिखो, तो यहाँ पे क्वेश्चन देखना, अपन को ना 10 दिया, मतलब उन्हें एक को काटा, मतलब देखो इन्हें काटा कि नहीं काटा, तो अपने क्या करेंगे, एक पहले काटेंगे इसको, क्या करेंगे, एक बार काट लो इसको। किससे काट लो अपन, यहाँ पे कोई संख्या काटना, यहाँ पे क्या दिया हमने 20 10 10, यहाँ पे क्या कर लो अपन, यहाँ पे नहीं काटो, पहले से काटो, पहले 5 से काटो। ठीक है, 5 को 20, 5 45। ठीक है, और 5 दूनी 20, 5 दूनी 10, इतनी आ जाएगा ना। तो अपन को एक दिख रहा है इसमें 20 वाले, एक जे आंसर है, जे वाला है 20 वाला, 10 वाले कट गए कि कट गए, जे वाले है। तो अब ऐसे एक बार सॉल्व कर लो, क्या कर लो अपन, हमने बताया था 20 का भाग कितना में 49 में आना ना, तो आपको जैसे नहीं बनता तो 20 का भाग 49 में दे दो, नीचे वाली संख्या के ऊपर बचा देना, तो 20 दूनी 40, कितने हो जाए, 20 दूनी हो जाएगा ना, कितना बचेगा, 9 बचेगा। अब हमने बताया था जे आ जाती है आपकी बाहर, और जी क्या होता है, जो शेष बचता है वो आता है ऊपर, और जी कहाँ आता है, नीचे। तो जी आपका आंसर हो जाएगा। कौन सा आपका आंसर इधर पे जी आएगा। ठीक है, तो जो आपका सॉल्व होगा, इस प्रकार से करने, देखो आपको तुरंत करना है। ठीक है, इतने में आपका सॉल्व हो जाए, इसलिए पूरा करते रहो। ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, एक यात्री गाड़ी जो 80 किलोमीटर पर घंटा की चाल से चलती है, स्टेशन से एक मालगाड़ी के रेलवे स्टेशन से जाने के 6 घंटे बाद चलती है, तथा 4 घंटे में मालगाड़ी से आगे हो जाती है, मालगाड़ी की चाल क्या होगी। इसमें क्या निकालना है, मालगाड़ी की चाल पहले दिया है, क्या कर देख देंगे पहले, क्या दिया है बेटा इस वाले क्वेश्चन में, उन्होंने क्या बोला 80 किलोमीटर घंटा से चल रही यात्री गाड़ी, कितने चल रही 80 से, और वो क्या कर रही, एक मालगाड़ी के रेलवे स्टेशन से जाने के 6 घंटे बाद चलती है, कितने घंटे बाद चल रही वो, 6 घंटे बाद। बेटा इस क्वेश्चन में था आपका कि 6 घंटे बाद चलती है, मालगाड़ी के 6 घंटे बाद चल रही, मालगाड़ी पहले निकल गई, जैसे आपकी मालगाड़ी ये है, ये 6 घंटा पहले निकल गई, फिर उसके बाद क्या चल रही है तुम्हारी यात्री गाड़ी, और वह कितने घंटा में आपकी पहुंच रही, 4 घंटा में। कितने घंटा में, 4 घंटा में मालगाड़ी से आगे निकल रही। ठीक है, 4 घंटा में, यानी अब जो बताओ 4 घंटा चली ना, ये तो पहले 6 घंटा चल चुकी, 6 घंटा चलेगी, 4 घंटा चलेगी, मालगाड़ी चलेगी 6 घंटा और 4 घंटा, लेकिन यात्री गाड़ी कितनी चलेगी, 4 घंटा बस। तो अपनी दूरी कितनी होती है, यानी अपन सूत्र निकालो, 4 बराबर का होती है अपनी दूरी बटे समय। ये आपका सूत्र था, 4 बराबर क्या होता है आपका, दूरी बटे समय। अब
इसमें क्या था आपका जो यात्री गाड़ी थी, यात्री गाड़ी की उन्होंने चाल दे दी, यात्री गाड़ी का उन्होंने समय दे दिया 4 घंटा। अब अगर हम इस दूरी निकालें यात्री गाड़ी की, अगर हमें दूरी चाहिए तो हम चाल, जैसे दूरी बस चाहिए हमें यहाँ पे, तो हम समय को इधर पहुँचा दें। तो ऐसे ही हम करें, दूरी बराबर के लिए समय गुणे चाल, ऐसे हो जाएगा ना। अब देखो समय कितना दिया था उसका, यात्री गाड़ी का 4 घंटे चल रही थी ना वो, 4 घंटा में मालगाड़ी से आगे निकल गई थी, तो 4 घंटा गुणा, और कितनी स्पीड चल रही थी 80 की, चाल कितनी हो जाए 80, तो कितनी का जाए दूरी, 3 8 चौक 32, 320 आ जाए, इतनी दूर आ जाए। 4 घंटा में कितनी चल गई वहाँ, 320 किलोमीटर। समझ में आई। अब भी कह रहा है मालगाड़ी की निकालो, किसकी निकालो, मालगाड़ी की। अब मालगाड़ी की क्या निकालना है अपन को, क्या निकालना है, क्वेश्चन क्या बोला, मालगाड़ी क्या निकाले, इसमें से मालगाड़ी की क्या बोल रहा है वो, चाल निकालना है। तो मालगाड़ी की चाल कैसे निकालेंगे, चाल के लिए क्या चाहिए, दूरी बटे समय। दूरी कितनी होगी टोटल, 320 होगा ना, और इसमें समय कितना होगा, देखो मालगाड़ी 6 घंटा भी चली थी और 4 घंटा भी चली थी, तो 4 घंटा भी जुड़े और 6 घंटा भी जुड़े, तो कहते 320 बटे 10, तो कितनी आ जाए तुम्हारी 32, कितने का आ जाए 32 किलोमीटर पर आवर। कितना हो जाएगा आप, 32 किलोमीटर पर आवर। समझ में आएगी चीज़, ऐसे आएगी। इस क्वेश्चन एक बार लगा लेना, क्योंकि थोड़ा सा समझने के लिए मतलब दिमाग लगाना पड़ेगा। समझ में आई चीज़ नहीं, ठीक है। इस वीडियो को एक बार और देख लेना तो समझ में आएगी। आगे देखो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, यदि एक व्यक्ति 30 किलोमीटर पर घंटा की चाल से जाता है तो वह अपने गंतव्य स्थान पर 10 मिनट की देरी से पहुंचता है, जबकि 42 किलोमीटर घंटा की चाल से चलने पर वह अपने गंतव्य स्थल पर 10 मिनट पहले पहुंच जाता है। तय की ये दूरी निकालो। क्या निकालना है, दूरी। ठीक है, निकालते हैं इसका। देखो, तो क्वेश्चन था अपना, इनने कहा 30 किलोमीटर घंटा से चल रहा है वो और 10 मिनट की देर से पहुंच रहा है, 42 से चल रहा है तो कितने 10 मिनट पहले पहुंचे। तो इसका दो सूत्र एक है, या तो अपन इससे दो तरीके बताएंगे। एक पहला तरीका है अपना, अपन दूरी दिन दी नहीं है, उन्हें क्या निकालने के लिए, दूरी पूछना, तो दूरी माना अपन ने कहा है अपनी x है। अब अपन सूत्र तो पता है, चाल बराबर का हो दूरी बटे समय होता कि नहीं होता, तो सूत्र ध्यान रखिए, बहुत जरूरी है। चाल बराबर दूरी बटे समय। ठीक है, अब देखो उन्होंने क्या बोला था, यहाँ पे 30 किलोमीटर घंटा की चाल से जा रहा है तो वह कितने, वो 10 मिनट देरी से पहुंच रहा है। अब देखो इधर पे अगर अपन ने क्या निकाला, दूरी निकालना ना, तो दूरी निकालने के लिए अपन जैसे अगर इसमें क्या दिया अपना, यहाँ पे लिख देंगे x बटे कितना 30, क्योंकि अपने पास दूरी नहीं है ना, और इसमें क्या बोल रहा है, हाँ माइनस x बटे इधर हो जाएगा आपको 42 बराबर 20 बटे 60। ठीक है, इसमें क्या किया हमने, यहाँ पे वो क्या बोल रहे थे, 30 किलोमीटर घंटा से जा रहा है 10 मिनट देरी से पहुंचते हैं, और 42 किलोमीटर से जा रहा है तो 10 मिनट जल्दी पहुंच रहा है। ठीक है, अब देखो ये तो आपने स्पीड है, चाल है जी, 30 और 42 चाल है, और जी क्या है, समय है। अब जैसे अब तुम यहाँ से यहाँ तक गए तो 10 मिनट लगी, अब यहाँ से वापस आए तो यहाँ से वापस आए या वापस जाओ या आओ तो 20 मिनट लगेंगे, पहले पहुँचो फिर आओ वापस तो 20 मिनट लगेंगे। तो इन समय को हमने क्या किया, जोड़ दिया है। ठीक है, और ये आपका मिनट में है, मतलब इसमें क्या है आपका, जी यहाँ पे मिनट में दिया ना, मिनट में दिया, और ये किलोमीटर घंटा में, तो अपन 60 से क्या लगा दिया, भाग लगा दिया, तो क्या आ जाएगा आपका यहाँ पे, किस में आ जाएगा जी, किलोमीटर, मतलब ये घंटे में आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, क्योंकि सब एक जैसी राशि भरनी पड़ेगी। चलो इसको सॉल्व कर लो, इससे काट दो। ठीक है, अब इधर पे एलसीएम ले लो या डायरेक्ट काट दो, हम 6 से काट देंगे, 6 एकम 6, 6 पंजे 30, 6 7 42। ठीक है जी, काटते बन जाता, नहीं तो आप एलसीएम लेके काटते रहो, ये हमने डायरेक्ट काट दिया। जैसे जो संख्या आती है यहाँ पे, ये बराबर में 6 एकम 6 कट गई, ये तीनों है तो ये कट जाएगी आपकी। ठीक है, अब देखो x बटे आ जाएगा 5, x बटे 7, ये क्या हो जाएगा 2 बस। अब एलसीएम लेंगे, कितने आ जाएगा आपका 35 आ जाएगा ना, 35, 7 और 7 5 7 35, 7 पन्ना 35, ये कितना हो जाएगा 2। अब यहाँ जी इनका इससे गुणा होगा, ये क्या बचेगा, 2x बचेगा ना, और ये 35 दूनी 70 कहते हैं, सीधे 70। अब यहाँ काटेंगे तो कितना आ जाएगा, x का मान 35। तो ये इस प्रकार से करोगे, या फिर आपका दूसरा तरीका है, ये पहला तरीका है, या दूसरा तरीका है आपका, जब भी आपका बोले क्या बोले कि 30 किलोमीटर ऐसे गया और 10 मिनट देरी से पहुंचा, या इतनी स्पीड से गया और इतनी मिनट पहले पहुंच गया, तो इसमें क्या करोगे आप, दोनों स्पीड को जो चाल है जी आपकी, इन चाल का ऊपर कर दो गुणा, 30 और 42 के ऊपर गुणा, और नीचे इनको घटा दो, तो 30 में से 42 जाएगा, कितना बचेगा 12। और जो समय है आपका, जो समय जुड़ जाएगा 10 और 10 कितना हो जाएगा 20, और बटे में कितना आ जाएगा 60, क्योंकि जी इस समय क्या दिया है आपका, मिनट में, घंटे में दिया होता तो कोई दिक्कत नहीं थी। ठीक है, अब आपका जी कैसे बन गया, पूरा घंटे में सवाल बन गया। अब अगर काट देंगे, डायरेक्ट काट देंगे इसको, तो क्या कटेगा, 30 दूनी 60 हो जाएगा, 6 दूनी 12, 6 7 42 हो जाएगा, 2 10 बार में
और 2 से कितने बार है, 5 बार में। अब जो 7 और 5 बचे तो कितना आंसर आ जाएगा, 35। ये डायरेक्ट है। ध्यान रखना है इस चीज़ को, क्या रखना है इसमें, ध्यान रखना पड़ेगा आपको कि जब एक बार जल्दी पहुंच गया और यार लेट हो गया, क्या बोलेगा आपको क्वेश्चन में, इतने से गया तो इतने मिनट देर हो गया, इससे गया तो जल्दी पहुंच गया। तो आपको ध्यान रखना है, ये चाल ऊपर गुणा में और नीचे घटा दोगे चाल को और जिस समय जोड़ दोगे, कर लोगे। इसको लगाना पड़ेगा आपको, तब हो जाएगा, ठीक है। इसको लगाना पड़ेगा आपको क्वेश्चन, ठीक है। तो ये आपके ये वाला बन गया था। अब इधर देखते हैं, ये इसमें दिया है आपको 49 में 10 सेमी भुजा वाले 2 ठोस घनों को साथ रखने पर प्राप्त घनाभ का आयतन क्या होगा। 10 सेमी भुजा वाले 2 ठोस घन हैं, अब अगर साथ में रख रहा है तो घनाभ का आयतन कितना होगा, कितना हो जाएगा घनाभ का आयतन, देखते हैं। देखो बेटा एक चीज इन्होंने क्या दिया है, 10 सेमी भुजा वाले 2 ठोस घन है। घन तो ये पता है ना, घन की सारी भुजा क्या होती है, एक से बराबर होती है ना। जैसे घन बना लिया अपन ने यहाँ, जैसे आप जो लूडो खेलते ना, लूडो का वो होता है आपका डाइस, वो क्या होता है, घन होता। अब इसकी इन्हें भुजा कितनी, 10 थी, तो इसकी जा भी 10 होगी ना, जे भी 10 होगी, सब 10 होगी कि नहीं होगी। अब ये बोला 2 घन है, कितने घन है, 2, और इन्हें साथ में मिला के उन्होंने कहा बना दो, एक घनाभ बना दो, कहा बना दो, घनाभ। अब हमें एक चीज बनाइयो जी, अगर मिले हैं तो एक ही साइड से मिले ना, जैसे 2 डाइस मिलाइयो तो 2 डाइस एक ही साइड से मिले, तो यानी कि एक भुजा या तो चौड़ाई मान लो या ऊंचाई मान लो, या जैसे लंबाई मान लो या चौड़ाई मान लो या ऊंचाई मान लो, ऊंचाई एक साइड से मिले, लंबाई मिले तो लंबाई बढ़ जाए, चौड़ाई मिले तो चौड़ाई मिल जाए, एक ही साइड से मिले, क्या मिले। जैसे या तो इनको जो किनारों मिलाओ या जो किनारों, समझ में आई कि नहीं। तो क्या हुई है, अभी कुछ घनाभ, जो घनाभ बने, घनाभ तो जला दो ना, घनाभ का हो तो भाई ईंट है, जैसे ईंट, ये मतलब ये कहो लंबाई, ये क्या हो जाता है जवाब में, इसमें लंबाई ऊंचाई चौड़ाई सब अलग अलग होती कि नहीं होती, होती कि नहीं होती। लेकिन घन में क्या होती, सब बराबर होती कि नहीं होती। अब बोल रहा है कि जो घन है इनसे मिला के एक घनाभ बनाओ, उन्होंने कहा बनाओ घनाभ, तो वो क्या करना है, आयतन निकालने। तो घनाभ को आयतन कितना हो, घनाभ का आयतन होता है बेटा लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, का हो, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। अब बेटा हमें जो था एक साइड से मिला है, मतलब अगर इस साइड इनकी लंबाई मिला तो लंबाई बढ़ जाए, चौड़ाई मिला चौड़ाई बढ़ जाए, ऊंचाई मिले तो ऊंचाई मिलाए। तो एक भुजा कोई मिलाए एक ही साइड से बनेगा ना, बने जैसे एक डाइस के ऊपर एक डाइस रखो तो एक ही मिले ना। तो देखो एक भुजा कैसी से 10 है, जैसे लंबाई बढ़ी इनकी, तो लंबाई साइड से मिलाओ तो इनकी घनाभ की लंबाई कितने हो जाए, 10 20 हो जाएगा ना, हो जाए। जैसे एक साइड से मिला रहा है अपने ने, जैसे जो मिला लो, कितनी मिला लो, इसमें हमने एक घनाभ एक और मिला था, कहा मिला था, एक 250 मिला था। अब 250 मिला था नंबर बने ना, कहीं देखो इतने मिले, ऐसा मिला लो, ठीक है, जो मिलेगा, ठीक है। तो अब देखो ये जा लंबाई बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी, जा बाकी सब भुजा तो बराबर हो जाए, तो जा कितनी हो जाए, 20 हो जाएगी, नहीं हो जाए। तो इसी लंबाई मान के चलो 20 हो गई, चौड़ाई तो 10 ही रहे ना, ऊंचाई भी 10 ही रहे, इनको सबको गुणा कर दो, 2 कितने हो जाए, 2000। तो ये आंसर कितना आ जाएगा बेटा अपना, 2000 सेंटीमीटर। आई समझ में, आगे समझ में, ठीक है। तो आप क्या करो, इन सारे क्वेश्चन को, ठीक है, इस क्लास में इतनी सॉल्व करेंगे क्योंकि आपको लगाना भी है, और बताएंगे आपकी आगे क्लास में, ठीक है। धन्यवाद।